लालू जी तो कहते थे ये सड़क बनवा देंगे तो भैंसिया कहाँ चलेगी भाई। अच्छा हाँ, ये सड़क बनवा देंगे तो भैंसिया कहाँ चलेगी। तेजस्वी जी कह रहे कि हम नौकरी देंगे, बताइए। अरे वो कहाँ नौकरी देगा यार, कैसी बात करते हैं। अरे कि 14 नवंबर के दिन बताएगी। अरे वो मरने का डेट बता रहा है क्या है? हद हो गई, मरने का डेट बता रहा है। 14 नवंबर का डेट है, 14 नवंबर का डेट। तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें बेघर करेंगे। अच्छा, तुम हमें जमीन दो, अच्छा। हम तुम्हें बेघर करेंगे। और तुम मुझे जमीन दो पर हम तुम्हें घर नहीं देंगे। बिहार में बिहार की जनता क्या चाहती है? भाई हमारा बिहार एक शिक्षित बने और अच्छा उन्नति पे जाए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कारोबार मिले, ना कि किसी और शहर में जाए तो उन्हें लतार मिले। अच्छा, ठीक है ना। तो इस वजह से कहता हूँ, मैं बिहार की उन सारी जनता को कहता हूँ, जिसका जो चुनाव निशान हो उसी से स्वागत करो। अच्छा। जिसका जो चुनाव निशान हो उसी से स्वागत करो। झाड़ू वाला आया तो झाड़ू से स्वागत करो। अच्छा। झाड़ू वाला आया तो झाड़ू से स्वागत करो। और पंजा वाला आया तो पंजे से स्वागत करो। ठीक है। और लालटेन वाला आया तो लालटेन थे के फोड़ दो। अच्छा। ठीक है। तो और कमल का फूल वाला आया तो फूलों से स्वागत करो। तो ये बात बता रहा हूँ आपको, बिहार की जितनी बहन बेटियां महिला है ना, अधिकतर मैंने डिबेट देखी है उनकी, तो कहता हम अपनी बहन बेटियों को खतरे में थोड़ी डालेंगे लालू को लाके। जो आज घर में से निकल रही है ना, कल ताला बंद करके अपने घर में रखना पड़ेगा। पता लगा कि रोड पे गई पर वापस नहीं आई। अच्छा, रोड पे गई वापस नहीं आई। तो मैं फिर यही कहूंगा, उस बिहार में आज की डेट में जो बड़े आराम से लोग क्या कहते हैं, दिल्ली से गए, बंबई से गए, कहीं से गए ना, बाई रोड जाते हैं। अच्छा। पहले बाई रोड जाते थे, आधे रास्ते में लूट लिया जाते थे। आधे रास्ते में लूट लिया जाते थे। मेरी बात सुनो। और सोते हुए घर पहुंच जाते हैं, कहते आ गया बिहार, पहुंच गए अपने घर। बोला उतरो, मैंने कहा यार हम तो दूसरे दिन पहुंचते थे, एक ही दिन में कैसे पहुंच गए। तो यह है मोदी का देन। लेकिन तेजस्वी जी, मैं फिर से वही सवाल पे आ रहा हूँ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अभी जो है ना 15 साल से जंगल राज चल रहा है, ना कि पहले था, अभी जंगल राज। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, जंगल राज चल रहा है। लालू जी तो कहते थे ये सड़क बनवा देंगे तो भैंसिया कहाँ चलेगी भाई। अच्छा। हाँ, ये सड़क बनवा देंगे तो भैंसिया कहाँ चलेगी। अभी कहाँ चलती है? अब भैंसिया चलने को मिलती है। बोला लोगों कहते लोगों को खेत चलने दो, कम से कम बहन बेटियां प्रेग्नेंट हो जाए, अस्पताल तो पहुंच सके। रोड बना रहेगा तो अस्पताल पहुंच जाएंगे, नहीं तो पता लगे रोड पे डिलीवरी हो गई। अच्छा। ये हाल था बिहार का। आज की डेट में उत्तर प्रदेश देखा, उत्तम प्रदेश है। अच्छा। उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश है। मैं फिर कहता हूं, बिहार को भी चाहता हूं कि बिहार बासे बीड़ी बिहार से बिहार बोलते हैं ना, मैं कहता हूं बिहार इतना शिक्षित बने और बिहार इतने उन्नति पे जाए कि किसी भी बिहार भाइयों को यहाँ बाहर कमाने आने की नौबत ही ना पड़े। लेकिन ये कौन करेगा? तेजस्वी जी कह रहे कि हम नौकरी देंगे, बताइए। अरे वो कहाँ नौकरी देगा यार, कैसी बात करते हैं। वो कहाँ नौकरी देगा। हाँ, कैसे नौकरी देगा। अरे कि 14 नवंबर के दिन बताएगी। अरे वो मरने का डेट बता रहा है क्या है? हद हो गई, मरने का डेट बता रहा है। 14 नवंबर का डेट है, 14 नवंबर का डेट। तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें बेघर करेंगे। अच्छा। तुम हमें जमीन दो। अच्छा। हम तुम्हें बेघर करेंगे। और तुम मुझे जमीन दो पर हम तुम्हें घर नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, मालूम है किस लिए? तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। भैया बच्चा को चाहे 1-2 बीघा जमीन है, बिहार भाइयों का सिक्का का और लालच में पड़ गया कि ला भैया हम जमीन देकर सरकारी नौकरी लेंगे। पर नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, तुम्हारे घर में तरकारी भी नहीं छोकी जाएगी। ये भी बता रहा हूँ। कह रहे कि हम 17 महीने रहे थे तो हम 5 लाख प्लस नौकरियां दिए थे। अब अगर हम सरकार में आते हैं तो करोड़ों नौकरी देंगे। और ये भैया, ये इनके बाप के राज में तो लोगों ने, इनके बाप के राज में तो लोग जमीनें बेच के तो कहते तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी दो। बेचारे वो आज तक परेशान हो गए। ये भूमि सारे वो कर दिए हैं, सारे काम उल्टे सीधे। अब ये भी लूटना चाहता है, ये भी बर्बाद करना चाहता है बिहार को। उन्होंने कौन सा बिहार को बहुत अच्छा बना दिया। बिहार जितना पिछड़ा था उतना पिछड़ा ही छोड़ दिया। उनके बाप के राज में तो आगे नहीं ले जा पाए। ये क्या ले जाएंगे, 9th फेल, ये क्या ले जाएंगे बिहार को। तो ये 14 नवंबर वाला लगातार डेट बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं बताइए। वो 14 नवंबर को ये बता रहे हैं कि मैं ताला लगा के अपने घर में बैठ जाऊंगा और वहीं पे मगरमच्छ के आंसू रोऊंगा। अच्छा, बिहार के पूरा यूथ कह रहे हैं कि हम तेजस्वी भैया के साथ है, तेजू भैया के साथ हैं। मेरी बात सुनो, बिहार की वो बहन बेटियां भी कह रही हैं, बिहार की वो बहन बेटियां भी कह रही हैं जो रोड पे निकलती सुरक्षित रहना चाहती है कि हम मोदी के साथ हैं। अच्छा।
हम मोदी के साथ हैं, ये भी कह रही हैं कि हम नीतीश चचवा के साथ में हैं। एक आरोप और लगा है आप पे एक आरोप और लगा है, बोला 10,000 से वोट खरीदा जा रहा है। मेरी इस पे जवाब देंगे? मेरी बात सुनो, मैं तो फिर कह रहा हूँ, जिन बहन बेटियों के बाढ़ पीड़िता है या जिनके घर नहीं या कोई जिनको क्या नाम है खाना नहीं मिल रहा है, अगर मोदी जी ने अलाउड कर दिया कि भाई 10,000 रुपए का खर्चे के लिए दिया जाए तो बिल्कुल दिए, अच्छी बात है, देना चाहिए। नहीं कि इन्होंने तो पूरा बिहार को अंधेरे से उजाले से अंधेरे में रखा। सर आपने पहले क्यों नहीं दिया ये बताइए? मेरी बात सुनो, वक्त वक्त की बात है, परेशान मत हो। कहते हैं जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। ये है लालू के चेहरे और बदलते हुए, मेरी बात सुनो, बदलते हुए चेहरे हैं। और कह रहे हैं अभी तो देखिए जो चल रहा है वो चलने दीजिए, अब कहीं हमरा बारी आ गया तो लालटेन नहीं जलने देंगे। मेरी बात सुन लीजिए। कहाँ आना चाह रहे थे आप? हाँ। बताइए, अभी जो है ना बिहार में जब भी चुनाव होती है तो मुस्लिम समुदाय का वोट बहुत मायने रखता है। इस बार किसके साथ है आप बताइए? मेरी बात सुनो, वहाँ के मुस्लिम हो या हिंदू, सभी किसी को मैं जात पात पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जात पात वाले हैं, वो हैं जात पात वाले, बांटने वाले, ये पंडित बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, ठाकुर बन जाओ, वो हैं। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ, जनता बखूब जानती है कि मेरे बिहार को जो शिक्षित और अच्छा बनाया है, जो आज रोड चलने लायक ढंग का बनाया, हम उसके साथ खड़े हैं। फिर वही आ गई ना बात। हाँ। फिर वही आ गई बात, तेजू भैया 17 महीने वाला बात आ गई। अरे तेजू भैया हो या तेज प्रताप हो, हैं, तेजू भैया हो या तेज प्रताप हो, वो इतना अपने आप तेज है कि रबड़ी मलाई बना के खा जाएंगे अपनी माँ को भी। और बताइए, ये हाल है बिहार में। हाँ। तो अब एनडीए पे मोहर लगाते हैं? मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश बाबू की बने। और लास्ट में एक बात और कहता हूँ, बिहार में एक ऐसा नेता चाहिए जैसे हमारे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया गया, वैसे योगी जैसा नेता बिहार में बैठना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, चेहरा बताइए सीएम। देखो एक चीज बताएं, दिल्ली में चुनाव हुआ, चेहरा नहीं बताया गया। दिल्ली में चुनाव हुआ, चेहरा नहीं बताया गया। बिहार में चुनाव होगा, चेहरा नहीं बताया जाएगा। जब वक्त आएगा तो सामने बैठा दिया जाएगा। अच्छा, फिर चाचा का क्या होगा? चाचा का क्या होगा? हाँ। नीतीश जी का क्या होगा ये बताइए? देखिए, उनको उससे भी बड़ा औहदा मिल सकता है। अच्छा। उनसे भी बड़ा औहदा मिल सकता है। नीतीश कोई अलग थोड़ी है, कोई अलग नहीं है। फिर कह रहा हूं, एक ऐसा नेता चाहिए जो बहन और बेटियों का लाज बचाने वाला चाहिए, और कंधे पे दुपट्टा खींचे तो उसका हाथ खींच के काटने वाला चाहिए। ऐसा नेता चाहिए, और वो भी होगा जैसे हमारे योगी बैठे हुए हैं, वैसे बिहार में किसी को बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहन बेटियों का इज्जत बचाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बात किया आपने, बहुत अच्छा बात किया आपने। लेकिन सर 2 मिनट आपका हम और चाहेंगे। ये बताइए, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? अरे यार एक चीज बताइए, अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर कभी कभी वो रंग बदलते हैं। अच्छा। गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं वो, और फिर कहते हैं तेरे वादों पे करके भरोसा खाया है मैंने धोखा। तो ठीक है, वो धोखा देने वालों में से लोग हैं, और लोगों को कह दिए टेंशन मत करो, ठेका खुलने वाला है। अच्छा। हाँ, लोगों बिहार वालों को बोल दिया है टेंशन मत करो, अभी ताड़ी पी के मर रहे हो और यूरिया खाद वाला दारू पी के मर रहे हो, टेंशन मत करो, जहरीली शराब पिला के मारूंगा, ठेका खुलने वाला। क्या ठेका खोलना गलत है? मेरी बात सुनो, आप अभी आज की डेट में बंद है तो बंद ही रहना ठीक है, और बाकी सरकार जाने क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा ठीक है। नीतीश जी के लिए बोले थे प्रशांत किशोर के वो एक्सपायर दवा है, क्या? अरे यार, न मेरे चाचा जी एक्सपायर, नीतीश कुमार एक्सपायर दवा है। मैं तो जो बोलता है, मैं कह रहा हूँ जो बोल रहा है ना, वो खुद ही एक्सपायरी डेट से तो नहीं है। हो सकता वही एक्सपायरी डेट से हो। किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, एक्सपायरी डेट की दवा है। पूरा 243 सीट पे लड़ रहा है, कह रहे कि हमारा सरकार आएगा, मेरे साथ यूथ है। मेरी बात सुनो, वक्त आने पे क्या पता चिराग को भी बैठा सकते हैं। चिराग को भी बैठा सकते हैं। आपने सीएम चेहरा बता दिया। सीएम चेहरा नहीं, अभी फिर कह रहा हूँ, चेहरा अभी गुप्त है। बिहार में इलेक्शन होने दो, और उसके बाद कितने नवंबर को? 14 नवंबर को बताएंगे कि कौन चेहरा बैठने वाला है। फिर यही माइक लेके आना, फिर हम तुम्हारे माइक पे बोलेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।